जय हिंद बच्चों, प्यारे द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.4 की, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि एक चर में जो समीकरण देगा उसको कैसे हम ग्राफ में निरूपित करेंगे या अक्ष पे या कैसे निरूपित करेंगे ये देखेंगे, और दो चर का जो है उसको कैसे निरूपित करेंगे ये देखना है। इससे पहले जो आप लोग पढ़े हैं, जो भी एक्सरसाइज इससे पहले आपने पढ़ा है जिसमें आपने ग्राफ निरूपित किया था, उसमें जो आप कर रहे थे ना, वो दो चर में आप निरूपित कर रहे थे। आपको कैसे देता था? आपको इस प्रकार से कोई इक्वेशन देता था, जैसे दे दिया 2x + y = 0, और इस इक्वेशन से कहता था कि आप ग्राफ बनाइए। लेकिन इस चैप्टर में क्या है कि आपको इसको बोलते हैं दो चर, क्योंकि इसमें देखिए दो चर है, एक चर यहां पर है, एक चर यहां पर है। x और y चर होते हैं और जो नंबर होते हैं वो अचर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो x है और y है ये क्या है? चर है। तो इस जो समीकरण को हम बोलेंगे दो चर का। लेकिन जहां पर एक ही चर होगा, जैसे x + 2 = 0, x + 2 = 0, इसमें कितने चर हैं? तो आप कहेंगे इसमें एक चर है, x चर है, जो दो है वो चर नहीं है, वो क्या है? अचर है। तो इसको हम दो चर का बोलेंगे, इसको एक चर का बोलेंगे। या इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x = 2 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये दो चर का है और ये एक चर का है। ये आपको फर्क समझ में आया। उसके बाद जितना आपने क्या किया था पिछली वाली एक्सरसाइज में, उसको दो चर में आप ग्राफ पर निरूपित किए। तो एक बात और अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा, क्या कि जो दो चर का समीकरण होगा, जो दो चर का समीकरण होगा उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ढंग से हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 4.4 का कह रहे हैं कि जो भी, अभी हम क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी जो 4.4 का इंट्रोडक्शन है उसकी बात कर रहे हैं, ये बातें। उसके बाद जो दो चर का समीकरण होता है उसको हम ग्राफ में निरूपित करते हैं। ये लाइन आप लिख भी सकते हैं कि जो दो चर का समीकरण होता है उसको हम ग्राफ में निरूपित करते हैं। ग्राफ को ही हम आलेख बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ग्राफ। निरूपित करते हैं, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट इसका जो याद करना है वो क्या है कि ये तो दो चर का रहेगा तो ग्राफ में करेंगे। इन केस अगर एक चर का आ जाएगा तब क्या करेंगे? क्या उसको ग्राफ में निरूपित नहीं करेंगे? नहीं, उसको हम ग्राफ में निरूपित नहीं करेंगे। तब कहाँ निरूपित करेंगे? बात तो पूर्ति कहाँ निरूपित करेंगे? तो अब बचपन में पढ़े हैं संख्या रेखा, नाम तो सुना ही होगा, संख्या रेखा। तो जो एक चर का रहेगा उसको हम कहाँ निरूपित करेंगे? संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो वही लिख देंगे, जो एक चर का समीकरण होता है उसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। कहाँ? संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ये बात आ गई। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, अब ग्राफ के बारे में आपने बहुत सुना है, थोड़ा सा संख्या रेखा के बारे में सुन लो। क्या संख्या रेखा है? पढ़े हो फिर भी देख लो। इन केस हमको इसी को संख्या रेखा पर प्रेजेंट करना है। तो आप जानते हैं जो अक्ष होता है, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। तो जाहिर सी बात है अगर एक चर का रहेगा तो या तो x का रहेगा या तो y का रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा अक्ष की जरूरत पड़ेगी आपको? x अक्ष की। तो आपने एक x अक्ष ऐसे बना लिया। और संख्या रेखा पर क्या होता है बच्चों? बीच का जो रहेगा कहीं पे आप 0 इंडिकेट कर लीजिएगा। क्या?
कहीं भी आप जीरो इंडिकेट कर लीजिएगा, बीच में करिए, स्टार्टिंग में करिए, लास्ट में करिए, कहीं भी आप जीरो रिप्रेजेंट कर लीजिए। जीरो हम मान लेते हैं यहां पर है। इसमें क्या रहता है, आप अपने हमेशा ये याद रखिएगा, जैसे मैं इसमें खड़ा हूं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं लेकिन आप मुझको देख पा रहे होंगे, अच्छे से मुझे विश्वास है। अब जैसे मैं ऐसे खड़ा हो गया ना, तो ये जीरो है, तो मेरा जो राइट हैंड होगा ये दिखाता है प्लस की दिशा को। मैं जीरो की सीध में खड़ा हूं, जो मेरा राइट हैंड है ये प्लस को दिखाता है, जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये माइनस को दिखाता है। तो देखिए इस तरफ प्लस था, तो इस तरफ जाने पर आपको प्लस मिलेंगे, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसे चले जाएंगे। इस तरफ हम जाने पर क्या हो रहा था, निगेटिव, तो इस तरफ जाने पर -1 -2 -3, मतलब -1 -2 -3। ये ऐसे हम संख्या रेखा पर नंबर को अभी केवल दर्शाए हैं, इसको नंबर को हमने दर्शाया है, समीकरण को नहीं। समीकरण को कैसे करेंगे उसको भी समझते हैं। इतना समझ में आया? एक्स अक्ष के लिए भी यही रूल होगा, वाई अक्ष के लिए भी यही रूल होगा। इन केस अगर वाई होता तो एक्स की जगह पर यहां पर वाई कर देते। अब ऐसा मत करिएगा कि आप सीधे लाइन खींचेंगे, वाई अक्ष तो ऐसे ऐसे होती है, लेकिन खींच सकते, वो भी गलत नहीं है, बट आप ऐसे ही खींचिएगा, इसी को वाई भी मान लीजिएगा, और उसके भी मिडिल में आप जीरो रखिए। इस तरफ जो राइट हैंड है वो प्लस होता है, लेफ्ट हैंड को माइनस मान के कर देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, एक्स बराबर कितना रिप्रेजेंट करना है, -2। इसका मतलब कहां पर जाना है, -2 की तरफ जाना है। -2 इधर है ना, इधर जाएंगे ना गधों, इधर नहीं जाना है। -2 किधर है, -2 इस तरफ है, तो हमको जाना किस तरफ है, इस तरफ जाना है। तो यहां से जाते कहां से है, जैसे आप अपने घर से कहीं भी जाएंगे तो जीरो से जाएंगे ना, तो यहां पर जीरो है। अब आप -2 की तरफ जा रहे हैं, यहां से एक लाइन उठाइए, इसको इधर स्ट्रेट करिए और लेके जाकर ये 2 के सर पे पटक दीजिए। आपने क्या कर दिया, अब इसी को जो आप संख्या रेखा पे निरूपित करे हैं, इसी को, यही है x बराबर -2। आपने देखिए, अब जो एक चर में था उसको आपने संख्या रेखा पे निरूपित किया है, अब जो 2 चर में रहेगा उसको ग्राफ में निरूपित करेंगे, और ग्राफ में कैसे निरूपित करना है ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी क्या होगा आपको कि आपको यही देगा x बराबर -2 ही, और आपसे पूछेगा कि इसको 2 चर में निरूपित करिए। बड़ी कंफ्यूजन की बात समझिए, देगा आपको एक ही चर, जैसे ये दे दिया x बराबर -2, और आपसे बोलेगा कि इसको 2 चर में निरूपित करिए। तो आप सोचेंगे यार कि सर तो बताया था कि एक चर रहेगा तो संख्या रेखा पर निरूपित, अब इसमें एक चर ही है, अब ये बोल रहा है 2 चर से निरूपित करिए, तो ये कैसे होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें दूसरा चर ऑटोमेटिक आपको लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे उसकी बात करते हैं। देखिए, यहां पर दिया गया है x बराबर -2। अब यहां पर बच्चों क्या है, x बराबर -2 है, तो ट्रांसफर करेंगे तो ये ऐसे भी तो हो सकता है x + 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम ये लिख दिए हैं। अब समझिए, जो रैखिक समीकरण का, 2 चर का रैखिक समीकरण जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जहां से ये सब बनता है, वो होता कैसा है, वो उसकी रूपरेखा, उसका चित्र हम दिखाते हैं तुमको कैसा होता है। वो होता है ax + by + c बराबर 0 होता है। ये 2 चर का रैखिक समीकरण है। अब यहां पे देखिए x भी होता है, y भी होता है, और ये अचर भी होता है, तो इसी को इसलिए हमने इधर ट्रांसफर किया था, +2 बराबर 0। अब यहां पर देखिए, यहां पर x का टर्म है और अचर वाला टर्म है, b या y का टर्म गायब है, तो जो टर्म गायब रहे ना उसके साथ किया क्या करिए, जैसे y टर्म गायब है तो y लाना, तो हम क्या करें, x + y + 2 बराबर 0। आप सोचेंगे सर ये आप कर क्या रहे हैं, मजाक कोई चल रहा है? मजाक नहीं चल रहा है। देखिए, अब ये y हमने लिख दिया है ना, सोचिए, तो y लिखने से ये जो वैल्यू है, ये समीकरण का जो मान है, ये बदल गया। अब ये नहीं रह गया, अब ये दूसरा बन गया है, तो हमको बदलना नहीं है, वही मान रहना चाहिए। तो बच्चों ध्यान करो, अगर इसमें हम 0 से गुणा कर दें, इसका मतलब x + 0y कर दें। 0y कहने का सेंस ये है, x + 0y + 2 बराबर 0। मेरा मतलब ये कहने का है, अगर 0 से y में गुणा करेंगे तो कोई मान बदलेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये रियल में लिखा क्या गया है, 0, और 0 को जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रियल में मान कितना है,
x प्लस 2 ही है, लेकिन देखने में लिखेंगे इसको दो चर का, इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए अगर इसका मान आप निकालिए, देखिए यहां पर देखिए x प्लस 0y बराबर 2 है। अगर आप इस इक्वेशन का मान निकालिए तो हम करेंगे क्या कि x 0 का गुणा y में करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 2। अब x में 0 जोड़ेंगे तो x ही होगा और ये बराबर किसके हो जाएगा, यहां पे प्लस में था ना, यहां पे प्लस था, प्लस 2, ये बराबर 0 का है, ये बराबर 0 का है, ये बराबर 0 का है, तो x उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो देखिए यहीं से स्टार्ट किए यहीं पर पहुंच गए। इसका मतलब इससे जो समीकरण है हमारा उसके मान में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तो अगर आपको एक चर का दे दे और आपसे बोले कि दो चर में निरूपित करिए तो कुछ सोचना नहीं है। अगर x का मान देगा तो y में 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और अगर y का मान देगा तो x में 0 से मल्टीप्लाई करके बस उसको 100 पीस की तरह देखने के लिए आप रख देंगे। इतनी बात अब मेरी ध्यान रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं डायरेक्ट। चलिए आपको नोट करना, उसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अब देखिए यहां पर आलेख बनाने के लिए नहीं बोला है, आलेख बनाने के लिए बोलता तो ग्राफ बोलता, ज्यामितीय निरूपण करना है, मतलब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको। इक्वेशन हमारे पास है y बराबर 2, सेम वही वाला क्वेश्चन है y बराबर 2 3। अब हमने क्या किया था, अभी जो इंट्रोडक्शन आपको बता रहे थे उसमें y x बराबर -2 लिए थे, अब यहां पर y बराबर 3 दिया गया है। क्लियर। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन इसको एक चर में निरूपित करना है, एक चर में इसको ज्यामितीय निरूपण करना है। तो पहली बात करेंगे, एक चर के लिए y बराबर 3 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। हम कहां निरूपित करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। चलिए संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं। तो आप y बराबर 3 है तो हमने बताया था एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, उसी को आप x भी मान सकते हैं, उसी को y भी मान सकते हैं। तो आप ये आप कर लेते हैं y। आप ऐसे भी खींच सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसी लाइन भी खींच सकते हैं, नो डाउट वो भी क्लियर रहेगा, वो भी सही रहेगा। तो आपका मन, आपका अगर ऐसे लाइन खींचना है तो ऐसे खींच लीजिए, सीधे सीधे खींचना तो वैसे खींच लीजिए। तो y, और हमने क्या बताया था यहां कहीं भी 0 ले लीजिए, 0 ले लीजिए। इस तरफ जाने पर राइट हैंड की तरफ आपका प्लस रहता है, तो ये 1 2 3 4, यहां से मान को देखकर हम लाइन को 1 2 3 4 5 लिखते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा ना सर कितना लिखते जाएंगे, तो लिखना कितना है, y बराबर 3 है, 3 बार दिखाना तो इससे एक ज्यादा हम दिखा देंगे, बस कर दिया। अब y बराबर 3 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और प्लस की तरफ जाएंगे ना। अब इधर भी माइनस भी आप दिखा सकते हैं, ये माइनस हो गया, ये -2 हो गया। तो यहाँ से उठाइए लाइन को, यहाँ पे ले जाइए, 3 पर है तो 3 के सर पे पटक दीजिए, हो गया। इसी ये जो निरूपित किए हैं ना, यही बराबर क्या है, y बराबर 3। ये निरूपण हो गया, ज्यामितीय निरूपण हमने कर दिया। किसका, एक चर वाले का। अब हम बात करते हैं दो चर की। तो अगर दो चर का निरूपण करना है तो उसके लिए हमको दो चर चाहिए। तो दो चर कैसे लाएंगे उसकी हम बात करते हैं। सेकंड स्टेप, हमारे पास दिया गया है y बराबर 3 है, इसको y बराबर 3 है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है किसमें, दो चर में। किसमें, दो चर में। तो हमने क्या अभी बताया, अभी आपसे बताया है कि अगर y x दे तो y में 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप, और अगर y दे रहा है तो x वाले टर्म में 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। कैसे, ऐसे देखिए, y दिया है तो इससे पहले x के साथ मल्टीप्लाई करके और प्लस y बराबर 3 आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए दो चर का होगा कि नहीं, लेकिन मान में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये वाला टर्म में तो यार 0 ही है, तो इसका मान क्या है, y बराबर 3 ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब ये मिल गया आपको दो चर का, दो चर का ये मिल गया, ठीक है। अब ये दो चर का मिल गया। अब देखिए क्या होता है, अब जब दो चर का इक्वेशन रहता है
और उसको हम ग्राफ में निरूपित करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या चाहिए रहता है, याद करिए, दिमाग डालिए, दिमाग पे जोर डालिए, क्या रह जाता है, उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है निर्देशांक की, कोऑर्डिनेट की। और कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है आप अच्छे से जानते हैं, एक का मान रखेंगे तो दूसरा का मान निकलता चला आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब इसके लिए चलते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं और निर्देशांक निकालते हैं। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक टेबल बना लिया। कुछ ज़्यादा बड़ी हुई क्या? चलिए इसको काट के छोटा कर देते हैं। ये हमने टेबल बना लिया, कुछ ज़्यादा ही छोटी होगी, ठीक है। ये देखिए टेबल बना लिया, ऊपर वाले को x और y वाले को 0, ठीक, देख लीजिए। अब इसमें किसका क्या मान रखें कि कुछ मान निकला है। अगर देखिए x बराबर आप क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। x बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। मतलब x का मान आप कुछ भी रखिए, x का मान आप क्या करेंगे, कुछ भी रखेंगे, y का मान क्या निकलने वाला है, 3 ही निकलने वाला है। ठीक आ रहा है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर x बराबर हम 1 रख रहे हैं। अगर x बराबर हम 1 रखेंगे, देखिए x बराबर हमने क्या लिखा, यहाँ पर 1 रखा, तो इसको देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए प्लस y बराबर 3, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अगर x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब x बराबर अगर हम 0 रख दें, इसकी जगह पे 0 रख दें, तो 0 को मल्टीप्लाई फिर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। अगर x बराबर हम 0 रख रहे हैं तो भी y का मान कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। अब x का मान 2 रख दें, अगर x का मान 2 रख देंगे तो भी जो y का मान आएगा वो कितना ही आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ और क्लियर कर रहे हैं कि अगर x को हमने ऐड किया है, इसके साथ 0 को मल्टीप्लाई किए हैं, तो y का मान सेम रहेगा, y का मान बदलेगा नहीं। इसी का अगर उल्टा यहाँ पर x का मान देता तो x का मान फिक्स रहता, y का मान कुछ भी हो सकता था। x का मान देखिए यहाँ पे 100 रखेंगे तब भी y का मान 3 ही आने वाला। तो आपने टेबल बना लिया। तो चलिए इसको जो ग्राफ है हमारा उस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। इधर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4, ऊपर जाने पर अब देखिए इसमें माइनस तो है नहीं, तो माइनस की तरफ हमसे कोई मतलब नहीं है। ये इधर +1 प्लस माइनस में है ना, ये 1 है और ये 2 और ये 3 और ये 4। आप लिखने को इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उधर जाएंगे नहीं। पहला जो निर्देशांक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,3, एक आ रहा है 1,3, दूसरा आ रहा है 0,3, तीसरा आ रहा है 2,3। इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए पहला जो मान होता है x का मान होता है, तो x का मान कितना है, 1 है, तो x की तरफ आप 1 गए। y का मान कितना है, 3 है, y की तरफ आप 3 गए। तो इन दोनों का मिलन बिंदु यहाँ होगा। अब तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ग्राफ में कैसे निरूपित करते हैं। ये मिल गया 1,3। अब इसको 0,3 है, तो x पर कहाँ जाएंगे आप, 0 जाएंगे यहीं पे, और y पे कहाँ गए, 3 पे गए। तो ये जो बिंदु मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, 0,3 मिल गया। तीसरा 2,3, x पर आप 2 जाइए, x पर आप 2 गए, और y पे कितना जाएंगे, 3 जाएंगे, तो y पे 3 यहाँ पर जाए, ठीक है। तो ये जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 2,3। अब ये तीनों बिंदु देखिए यहाँ पर है, इनको मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन होंगी। इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। तो जो y बराबर 3 था, इसको हम लोगों ने ग्राफ में निरूपित कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज समझ सकते हैं, क्या कि अगर y का मान दिया है, केवल y का मान दिया है, तो जो संख्या रेखा पर जो ग्राफ में हम निरूपित करेंगे ये x अक्ष के समांतर होगी। y का मान दिया है तो x अक्ष के समांतर होगी, और यहीं पर अगर x का मान देता ना तो ये y अक्ष के समांतर होती। ये देखिए सीधे स्ट्रेट है, मतलब ये वाली जो अक्ष है हमारी x अक्ष, और ये जो लाइन है ये पैरेलल है, समांतर। ये पूछा नहीं गया है, ये एक्स्ट्रा हम जानकारी आपको देना चाह रहे हैं कि जो अगर y का मान दिया है ना तो ये पैरेलल होगा एक दूसरे के, और अगर x का मान देता तो y के पैरेलल हो जाता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा जो है उसकी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, यहाँ पे सेकंड लिख लीजिए। अब इसको देखते हैं।
सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए पढ़िए, एक चर वाले पहला, दूसरा दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x बराबर 9 का ज्यामितीय निरूपण करना है। सेम वही चीज है, बस जो इक्वेशन है आपका वहां पर y के रूप में था, यहां पर x के रूप में है, बदल गया है। तो पहला जो शर्त है हमारी ये है कि एक सच पहला एक चर वाले के लिए करना है, तो थोड़ा सा हम अपना मार्कर चेंज कर लें। चलिए पहला क्या है, फर्स्ट है एक चर वाले, एक चर वाले, ठीक है। पहला एक चर वाले में 2x प्लस 9 बराबर 0 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। कहाँ? संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, क्योंकि हम पहले ही आपसे बताए हैं कि जो एक चर में होगा उसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे और जो दो चर में होगा उसको आप ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो इसको हम एक चर का है तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। देखिए कैसे दिया क्या गया है, दिया गया है 2x प्लस 9 बराबर 0, संख्या रेखा पर तक कैसे निरूपित करते हैं, मान निकाल के। देखिए वहां पर y बराबर 3 दिया था तो डायरेक्ट हमने निकाल दिया था, यहां पर x का मान नहीं दिया है तो यहां पर क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालना क्या आपके तो बाएं हाथ का खेल है, चलिए निकालते हैं। तो 2x बराबर, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो -9 हो गया। x का मान निकालना है तो 2 को भी उस तरफ लेके जाइए, तो x बराबर -9 बटे, देखिए x का मान निकल गया कि नहीं, चुटकी बजाते निकल गया, x बराबर -9 बटे 2। अब इस -9 बटे 2 को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो x दिया है तो आप एक संख्या रेखा निरूपित कर लीजिए। देखिए कैसे, ऐसे ये हो गया, ये x अक्ष है तो इसको x अक्ष मानते हैं। अब 0 आप कहीं मान लीजिए, कैसे देखिए, अब जो वैल्यू आपको चाहिए वो निगेटिव में चाहिए। किस में चाहिए, निगेटिव में चाहिए। और -9 बटे 2 का क्या मतलब होगा, जरा आप ऐसे समझ लीजिए। 9 बटे 2 का मतलब होता है कि 2 से भाग देना, और 2 से इसको जब भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 8 आएगा, एक बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 5 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 आएगा, तो 5 जाएगा तो 10 बचे। इसका मतलब 2 से अगर 9 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.5। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x बराबर -4.5। ये भी हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, हमने लिख लिया। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। देखिए तो हमको अब मानते हैं कि 4.9 को हमको क्या कर देना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम 0 मान लेते हैं, और अब हम जानते हैं कि जो निगेटिव होगा हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, तो यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं और इस तरफ हमारा नंबर। अब हमको चूंकि 4.5 मतलब अगर 5 तक लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो इसको 1 मानते हैं, इसको 1, इसको मान लीजिए 2, 3, 4, 5, ठीक है। नंबर कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, और ये सब निगेटिव में होंगे, हमने निगेटिव में कर दिया। अब कितना करना है, 4.5 मतलब 4.5, मतलब 4 से ज़्यादा और 5 से कम, मतलब 4 और 5 के बीच वाला। 4.5 का क्या मतलब होता है, 4.5 का मतलब होता है हाफ, तो 4 का आधा जाना है, तो 4 का आधा और 5 का आधा का पॉइंट यही होगा। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये होगा 4.5। तो यहाँ तक हमको जाना है, तो आप 0 से उठाइए और सीधे जाइए और इसके सर पर क्या कर दीजिए, आप पटक दीजिए, और ये जो होगा ये हो जाएगा -4.5, और इसको आपने x बराबर रिप्रेजेंट कर दिया। संख्या रेखा पर आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया कि नहीं। देखिए ये है, बस इसको डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, -4.5 आ गया, और 4.5 को हम इस तरफ करेंगे तो 4 का आधा जाएंगे तो 4.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर मिला देंगे इसको। अब हमको करना है दो चर वाले समीकरण में, तो देखिए अब इसकी बात करते हैं। ये दिया गया है, सेकंड की बात कर रहे हैं, तो ये दिया है 2x प्लस 9 बराबर 0। अब इसको दो चर में कन्वर्ट करना है, तो x वाले टर्म दिया है, y के टर्म नहीं दिया है, तो y के टर्म हम इसमें राइट कर लेंगे। तो 2x y टर्म नहीं दिया है तो इसको 0y लिख सकते हैं, प्लस 9 बराबर 0। हमने ये चीज बताया है आपको।
कि अगर y के टर्म नहीं दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, तो y के टर्म नहीं दिया है तो आप y को 0 के साथ लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो ग्राफ में निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक चार्ट हम बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए चार्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये x और ये y। अब इसमें किसी के मान रखिए, देखिए y के अगर हम मान रखते जाते हैं, y बराबर अगर आप 0 रख दीजिए, और सॉरी y का मान रख दीजिए, आप y का मान क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। y का मान 0 रखेंगे तो x के मान में कोई फर्क आने वाला है, नहीं आए, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देखिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, y का टर्म ये पूरा टर्म हो गया, और x का मान अब यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे यार, x का मान ही तो निकालेंगे, और x का मान अभी निकालें, कितना आया है, -4.5। इसका मतलब y बराबर 0 रखने पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.5, x का मान आ गया। अब आप y बराबर 1 रख लीजिए, तो अगर y बराबर 1 रखेंगे तब भी तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और फिर ये टर्म गायब हो गया, तो 2x + 9 बचा, और x का मान यही, तो ये देखिए यही बचेगा 2x + 9, और सॉल्व करते हुए x बराबर -4.5 निकालेंगे। तो इसका मतलब y बराबर 1 रखने पर जो ये आएगा वो आएगा 10.5। अब y बराबर 2 रखने पर भी यही आएगा, तो ये हमने ऐसे कर दिया। अब संख्या रेखा निरूपित करना है, बना लीजिए। आपने ये ग्राफ बनाया इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। ये होता है आपका 0 टर्म, इधर 1 2 3 1 2 3 4, इधर आप कर सकते हैं 1, थोड़ा सा बड़ा करिए, 1 2 3 4 5, और सबका मिड पॉइंट कर दीजिए। इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये, इसका आधा ये, इसका आधा ये, मतलब जो 4.5 है वो यहाँ पर है, 4.5 आपका यहाँ पर है। अब ये माइनस पे है तो माइनस पे, ये सारी वैल्यू माइनस, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4 है, ये -5 है। अब इन दोनों के बीच ये वाला जो टर्म है इसका मान है 4.5, थोड़ा सा 4.5। चलिए अब हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए हैं। पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4.5, 0। दूसरा क्या है, -4, यहाँ पर दशमलव है, 4.5, यहाँ पर 1 है। फिर क्या है, -4.5, 2। इसी को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए कैसे, x पर आप जाइए -4.5, आप यहाँ पर आ गए, और y पे कितना जाएंगे, 0, मतलब ये वाला। तो y अक्ष पर कुछ जाना ही नहीं है, तो पहला कोऑर्डिनेट जो बनेगा हमारा वो पहला कोऑर्डिनेट यही बनेगा। इसका मतलब ये ये जो पहला है कि -4.5, 0, इसका कोऑर्डिनेट ये वाला होगा। दूसरा क्या है, -4.5, 1। अब y की दिशा में आपको 1 जाना है, और हमने y की दिशा कुछ मान ही नहीं माना है, तो 1 2 3 इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 2 3। अब y का मान पॉजिटिव जाना है ना, तो पॉजिटिव की तरफ यहाँ पर जाएंगे, और इन दोनों का मिलन बिंदु कहाँ पर देखिए आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इनका मिलन बिंदु यही तो होगा ना। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक वो क्या होगा, क्या, -4.5, 1। तीसरा कोऑर्डिनेट -4.5। अब -4.5 जो x अक्ष में ये तो यही रहेगा, y का मान बदल जाएगा, अब y का मान 2 हो गया। अब इसका और इसका मिलन बिंदु इधर से इधर इसको बढ़ाएंगे तो यहीं पर आकर मिलेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -4.5, 2। अब ये देखिए इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये देखिए ये सीधे स्ट्रेट बनेगा। अब सेम वैसे भी वहाँ इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में आपने देखा था, इसमें भी देखा। देखिए इसमें सिमिलरिटी क्या है, क्या चीज़ें सेम है। तो आपने यहाँ देखा कि जब x अक्ष के फॉर्म में समीकरण आपको दे रहा था, इससे पहले मैं y अक्ष पे y का मान दिया था, तो जो ये लाइन बनी थी वो x अक्ष के समांतर बनी थी, ऐसे बनी थी कुछ। अब यहाँ पर x अक्ष का मान दिया है, तो जो लाइन बन रही है y के समांतर बन रही है। तो इसका मतलब अगर x का मान पता है हमको तो y के समांतर जाएगी, और y का मान पता है तो x के समांतर जाएगी। क्लियर चीज़ें, यही चीज़ है। तो इस प्रकार से सिंपल सा है, निर्देशांक है। थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है कि जो एक अक्ष पर जो एक चर में रहेगा
वह संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे और जो 2 चर में रहेंगे उसको हम ग्राफ में या आलेख में निरूपित करेंगे। आज तक हम इतना ही करते हैं। अब एक्सरसाइज आपकी 5 स्टार्ट होगी, तो उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक किया करिए और अपने दोस्तों तक भेजा करिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही ये सब कर रहे हैं। और अगर हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर हम क्या होंगे, डिमोटिवेट होंगे। तो अगर आप हम चाहते हैं कि हमारा भी कुछ अच्छा हो, भला हो, तो आपसे और कुछ नहीं हमारी चाहे, बस इतनी चाहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करिए और वीडियो आए तो उसको लाइक ज़रूर कर लिया करिए। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किए हैं तो अब तो कर ही लीजिए। ओके, आज तक के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।